इस वीडियो में सभी दीदी भैया को नमस्ते। दीदी 2024 में आने वाली कुल 15 प्रकार की नई नौकरियों के बारे में पूरी जानकारी बताएंगे। ये सब नौकरियां किस प्रकार की नौकरियां हैं, आवेदन कैसे करना होगा, योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, प्रतिमाह आपको वेतन कितना मिलेगा। क्योंकि दीदी वंचित ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जा रहा है और जिन ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह का गठन हो गया है तो वहां पर ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया जा रहा है। तो ऐसी दशा में इन सभी ग्राम पंचायतों में ये 15 प्रकार की नई नौकरियां आने वाली है और 2024 में इन 15 प्रकार की नई नौकरियों का आवेदन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहली नौकरी है मास्टर ट्रेनर की नौकरी। तो मास्टर ट्रेनर का कार्य होगा, ये दीदी जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग देने का कार्य करेंगी और इनको प्रति माह 10,000 रुपया वेतनमान दिया जाएगा। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए, तो कम से कम इंटर पास पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है ड्रोन सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, ये नौकरी एकदम नई नौकरी है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस नौकरी की घोषणा की गई है और इस नौकरी का आवेदन कुछ जनपदों में शुरू हो गया है। तो ड्रोन सखी का कार्य रहेगा, ड्रोन को उड़ाएंगी और ड्रोन को नियंत्रित करेंगी। तो इस कार्य के लिए ड्रोन सखी को प्रति माह 15,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जाएगा और इसके साथ ही अन्य महिलाएं सह पायलट के रूप में कार्य करेंगी, उनको भी जो है 10,000 रुपया वेतनमान दिया जाएगा। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता जान लीजिए। तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और पात्रता की बात करें तो इस नौकरी में केवल स्वयं सहायता समूह की दीदी आवेदन कर सकती हैं, कोई अन्य दीदी आवेदन नहीं कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी है बैंक सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, अभी तक जिन जिन बैंकों में बैंक सखी की नियुक्ति नहीं हुई है तो 2024 में एक बार फिर से उन सभी बैंकों में बैंक सखी की नियुक्ति की जाएगी। तो बैंक सखी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह खाता धारक की मदद करनी होती है। ठीक है, तो बैंक सखी को प्रति माह 6,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जाता है। तो उम्र की बात करें तो इसमें कम से कम 18 वर्ष की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और योग्यता की बात करें तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी हूँ। उसके बाद अगली नौकरी है उद्योग सखी की नौकरी। तो उद्योग सखी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्योग धंधे की जानकारी देना होता है कि कैसे दीदी को समूह से पैसा लेकर के अपना छोटा मोटा उद्यम रोजगार करना है। तो योग्यता कम से कम 12वीं पास पढ़ी लिखी दीदी नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और उद्योग सखी को जो है कार्य आधारित वेतन दिया जाता है। यह वेतन 1500 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक का मिलता है। उसके बाद अगली नौकरी है पोषा आहार की नौकरी। जी हाँ दीदी, सरकार के आदेशानुसार चुनिंदा ब्लॉकों में पोषाहार की फैक्ट्री लगाई जा रही है और इस फैक्ट्री में जो है आंगनबाड़ी पुष्टाहार का निर्माण होता है और समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी पुष्टाहार बनाने का कार्य कर रही हैं। तो इसमें उनको प्रति माह 8,000 रुपया वेतनमान दिया जाता है। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता कम से कम 8वीं पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। अगली नौकरी है विद्युत सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, सभी ग्राम पंचायतों में बकाया बिजली बिल जमा करने हेतु और बिजली बिल के मीटर रीडिंग का कार्य करने के लिए विद्युत सखी का चयन किया गया है। तो बिजली सखी का कार्य है ग्रामीणों का बकाया बिजली बिल जमा करवाना एवं मीटर रीडिंग का कार्य बिजली सखी को दिया गया है। तो इसमें आवेदन कम से कम 10वीं पढ़ी लिखी दीदी कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। इस नौकरी में प्रति माह 8,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है आजीविका सखी की नौकरी। तो आजीविका सखी दीदी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की दीदियों को कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जानकारी देनी होती है, जैसे पशुओं का टीकाकरण करवाना और फसल का बीमा करवाना इत्यादि कार्य जो है आजीविका सखी दीदी के द्वारा किया जाता है। तो आजीविका सखी को जो है वेतन कितना मिलता है, तो कार्य आधारित मानदेय इनको दिया जाता है और यह मानदेय 1500 रुपए से लेकर के 15,000 रुपए तक का मिलता है इनको। इस नौकरी में कम से कम 8वीं पास पढ़ी लिखी दीदी आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष
होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है FNHWICRP की नौकरी। तो FNHWICRP का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को खाद्य, पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जानकारी देना होता है महिलाओं को। और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। उम्र कम से कम 21 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष होनी चाहिए और इसमें इनको प्रति माह 2000 रुपए तक का मानदेय दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है CC की नौकरी। जी हाँ दीदी, CC का मतलब होता है क्लस्टर कोऑर्डिनेटर। तो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर का कार्य होता है गांव में बने स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ की देखरेख करना होता है और समूह के सदस्यों को मिशन की तरफ से जो भी फंड आता है उसकी पत्रावली तैयार करना होता है, उनको फंड उपलब्ध करवाना होता है। यही सब कार्य CC के द्वारा किया जाता है। यानी CC का कार्य जो होता है फील्ड वर्क का कार्य होता है। इनको प्रति माह 13,000 रुपया वेतनमान दिया जाता है। यह नौकरी अनुबंध के आधार पर दी जाती है और इस नौकरी का आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है जब ये वैकेंसी आती है। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए? तो कम से कम BA पास दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। तो उम्र की बात करें तो उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है CM की नौकरी। CM दीदी का कार्य होता है स्वयं सहायता समूह की देखरेख करना होता है, जैसे स्वयं सहायता समूह के रजिस्टर का लेखा जोखा करना, समूह की बैठक करवाना, इनारलम के बारे में समूह की दीदियों को जानकारी प्रदान करना होता है। योग्यता कम से कम 10वीं पास पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और CM दीदी को प्रति माह 5,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जाता है और यह वेतनमान जो है उनके कार्य के हिसाब से ही दिया जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है सोलर सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, सोलर सखी की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी है। सोलर सखी का कार्य होता है सौर ऊर्जा बत्ती को बनाना और उसको बेचना। यह कार्य संकुल संघ के माध्यम से दिया जाता है। योग्यता कम से कम 8वीं, 10वीं, 12वीं पास पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। वेतन प्रति माह 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए तक का इनको दिया जाता है और उम्र कम से कम 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष होनी चाहिए इस नौकरी में आवेदन करने हेतु। उसके बाद अगली नौकरी है अमृत सरोवर सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, अमृत सरोवर सखी की नौकरी 2024 में आने वाली है और सरकार के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर बनाया जा रहा है और अमृत सरोवर की देखरेख करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अमृत सखी के रूप में चयनित किया जाएगा और अमृत सखी को जो है प्रति माह 6,000 रुपया वेतनमान दिया जाएगा। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता, तो इस नौकरी में अनपढ़ एवं पढ़ी लिखी दोनों दीदियां आवेदन कर सकती हैं। तो उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है नल जल मित्र की नौकरी। जी हाँ दीदी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल हेतु बड़ी वाली ओवरहेड टैंक बनाई जा रही है और इस टैंक के माध्यम से सभी ग्रामीण वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। तो पानी की आपूर्ति की देखरेख करने के लिए जल जीवन मिशन की तरफ से नल जल मित्र की तैनाती की जाएगी 2024 में। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2-2 नल जल मित्र रखे जाएंगे। तो नल जल मित्र को जो है प्रति माह वेतन 6,000 रुपए से लेकर के 8,000 रुपए तक का वेतनमान दिया जाएगा और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता, तो योग्यता कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी हो, उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है समूह सखी की नौकरी। तो समूह सखी दीदी का कार्य होता है प्रत्येक पंचायत में बने समूहों की देखरेख करना होता है। तो 2024 में समूह सखी की नौकरी एक बार फिर से निकलने वाली है, क्योंकि जिन जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक स्वयं सहायता समूह नहीं बने हैं तो वहां पर स्वयं सहायता समूह ग्राम संगठन बनाया जा रहा है। तो स्वयं सहायता समूह की देखरेख करने के लिए 2024 में समूह सखी की नौकरी पुनः एक बार निकलने वाली है और समूह सखी को प्रति माह स्वयं सहायता समूहों का डाटा लोकोस ऐप पर ऑनलाइन तरीके से अपलोड करना होता है और समूह सखी को प्रति माह 2,000 रुपए से लेकर के 4,500 रुपए तक का वेतनमान दिया जाएगा। और इस नौकरी में आवेदन करने हेतु योग्यता, तो कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए। उसके बाद अगली नौकरी है CLF बुक कीपर की नौकरी। जैसा कि अभी हमने आप सबको बताया, जहां जहां पर ग्राम संगठन बन गया है तो वहां पर क्लस्टर बनाया जा रहा है, यानी संकुल स्तरीय संघ बनाया जा रहा है। तो संकुल स्तरीय संघ के रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए संकुल स्तरीय संघ में CLF बुक कीपर की वैकेंसी आने वाली है। तो इस नौकरी में आवेदन करने हेतु कम से कम 12वीं पास दीदी इस नौकरी में आवेदन कर सकती हैं। उम्र कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए और CLF बुक कीपर को वेतन प्रति माह 4,000 रुपए से लेकर के 7,000 रुपए तक का वेतनमान दिया
जाता है। उसके बाद अगली नौकरी है VO बुक कीपर की नौकरी। जिन जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन बन गया है या बनाया जा रहा है या नहीं बना है, अभी बनेगा, तो उन ग्राम पंचायतों में ग्राम संगठन के रजिस्टर का लेखा जोखा करने के लिए VO बुक कीपर की नौकरी निकलने वाली है 2024 में। तो VO बुक कीपर का कार्य रहेगा ग्राम संगठन के रजिस्टर का लेखा जोखा करना। तो इस नौकरी में आवेदन कम से कम हाई स्कूल पढ़ी लिखी दीदी कर सकती हैं। उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। मानदेय एक बैठक का कम से कम 400 रुपए से लेकर के अधिक से अधिक 600 रुपए तक का वेतनमान VO बुक कीपर को दिया जाता है, जो कि ग्राम संगठन अपने ही कोष से भुगतान करता है। तो दीदी ये है कुल 15 प्रकार की नौकरियां। तो इन सब नौकरियों में आवेदन कैसे करना है ये भी जान लीजिए। तो इसमें एक नौकरी है CC की नौकरी। तो इस नौकरी का आवेदन ऑनलाइन तरीके से किया जाता है जब वैकेंसी आती है तब। तो बाकी नौकरियों का आवेदन ऑफलाइन मोड में किया जाता है और इन सब नौकरियों का आवेदन संकुल स्तरीय संघ और ब्लॉक पर यानी NRLM राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में आप जा करके ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। और इन सब नौकरियों का आवेदन जो है अलग अलग समय पर अलग अलग ब्लॉकों पर लिया जाता है। ऐसा नहीं है दीदी कि एक ही समय सभी ब्लॉकों में आवेदन शुरू हो जाए, लेकिन हाँ आपको जानकारी करते रहना है अपने ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ और ब्लॉक के माध्यम से। ठीक है, जैसे ही आपके यहाँ ये सब नौकरियां आए आप लोग आवेदन कर दें। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप सभी को स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।